हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिकोडर के बारे में। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया एनकोडर के बारे में, तो अभी बात करेंगे डिकोडर के बारे में। डिकोडर समझने के लिए हमें पता होना चाहिए डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है। तो जो डिकोडर होता है वो क्या होता है? डिकोडर इज़ ए डिजिटल डिवाइस विच कन्वर्ट बाइनरी नंबर इंटू डेसिमल नंबर। तो जो डिकोडर होता है वो कौन सा डिजिटल डिवाइस होता है जो कि क्या करता है? बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करता है। तो डिकोडर समझने से पहले हमें पता होना चाहिए डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है डीमल्टीप्लेक्सर, बाइनरी को सेपरेट करता है। यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है डीमल्टीप्लेक्सर। यहाँ पर ये डीमल्टीप्लेक्सर में हमने दो सिलेक्ट लाइन कंसीडर करी, S1 और यहाँ पर ये S0, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया इनपुट आई, और यहाँ पर हमें क्या मिला? यहाँ पर हमें मिल गया आउटपुट F0, F1, F2, F3। तो यहाँ पर ये जो F0 है मान लेते हैं ये बराबर में S1 कॉम्प्लीमेंट S0 कॉम्प्लीमेंट इंटू आई। तो ये कैसा बराबर में, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिमिलरली कंसिडर कर लेते हैं F1 ये बराबर में S1 कॉम्प्लीमेंट S0 इंटू आई, F2 ये बराबर में S1 इंटू S0 कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पर ये आई, F3 आउटपुट बराबर में S1 S0, और यहाँ पर हमने कंसिडर किया आई। तो ये हमें कैसा मिला इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो ये हमने कंसिडर किया ये है डीमल्टीप्लेक्सर। तो डीमल्टीप्लेक्सर की हेल्प से आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा डिकोडर। डिकोडर कैसा मिलेगा? यहाँ पर ये जो हमने जो S1 और ये जो S0 जो कंसिडर किया है जो कि है सिलेक्ट लाइन, इसे आपको क्या कंसिडर करना है? इससे आपको कंसिडर करना है इनपुट डिकोडर की। और यहाँ पर ये जो आई आपको जो दिखाई दे रहा है इस पर आपको हाई वोल्टेज सिग्नल दे देना है। मतलब आपको यहाँ पर आई को क्या रखना है? आई की जो वैल्यू आपको रखना है 1। और यहाँ पर ये जो S1 और ये जो S0 आपको इनपुट कंसिडर कर लेना है, और ये जो आउटपुट होगा वो एज इट इज़ रहेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा डिकोडर। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डिकोडर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। जो इनपुट है आई, वहाँ पर हमने रखा हाई वोल्टेज सिग्नल 1। और यहाँ पर ये जो S1 और जो S0 हमें जो सिलेक्ट लाइन दिखाई दे रही थी डीमल्टीप्लेक्सर की, उसको हमने कंसिडर कर लिया इनपुट ऑफ डिकोडर। तो इनपुट जो होगा डिकोडर का वो होगा I1 और I0। तो ये है क्या? ये है इनपुट है डिकोडर का। और जो डिकोडर का जो आउटपुट है वो क्या रहेगा? वो रहेगा F0, F1, F2 और F3। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो S1 है उसके बदले हमने क्या लिखा? I1 लिखा, और ये जो S0 है उसके बदले हमने क्या लिख लिया? I0 लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको जो S1 और जो S0 जो दिखाई दे रहा है I1 I0 यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा I1 I0। सिमिलरली I1 I0, तो यहाँ पर भी हमें I1 I0 मिल गया, कॉम्प्लीमेंट एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर भी I1 I0, तो यहाँ पर ये I1 I0, यहाँ पर भी I1 I0। यहाँ पर ये सारे के सारे जो आई हमने लिखा था उसको हमने यहाँ पर नहीं कंसिडर किया। क्यों नहीं कंसिडर किया? क्योंकि आई की जो वैल्यू उसको हमने कंसिडर किया 1। जो आई है, जो डीमल्टीप्लेक्सर का जो आउट इनपुट था आई, उस पर हमने हाई वोल्टेज सिग्नल दे दिया। तो जो आई की जो वैल्यू है वो है 1। तो यहाँ पर ये सारा 1 1 1 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा I1 कॉम्प्लीमेंट I0 कॉम्प्लीमेंट, I1 कॉम्प्लीमेंट I0 I1। यहाँ पर हमें क्या मिल गया? यहाँ पर हमें मिल गया I1 I0 कॉम्प्लीमेंट I1, और यहाँ पर ये I0। तो ये हमें क्या मिल गया? ये हमें मिल गया आउटपुट किसका? डिकोडर का। तो ये हमें क्या मिल गया? ये हमें आउटपुट मिल गया डिकोडर का। और जो I1 और जो I0 है वो है क्या? ये है इनपुट किसके? डिकोडर के। और यहाँ पर ये जो आई है इस पर हमने हाई वोल्टेज सिग्नल दे दिया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था डिकोडर क्या करता है? जो डिकोडर होता है बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करता है। जो डिकोडर होता है कन्वर्ट करता है बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में। तो किस तरीके से बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो डिकोडर का जो इनपुट है I1 और I0, उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया I1 और I0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब इनपुट I1 भी ज़ीरो होता है और I0 भी ज़ीरो होता है, तो ऐसे केसेस में ये जो F0 जो लाइन होगी वो क्या होगी? वो एक्टिव हो जाएंगी। कैसे एक्टिव हो जाएंगी? और F0 लाइन अगर एक्टिव होती है तो F0 जो लाइन है वो क्या हो जाएंगी? वो एक्टिव हो जाएंगी, राइट। तो किस तरीके से एक्टिव हो जाएंगी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया जो I1 और जो I0 है वो क्या रहेगा? वो रहेगा 0। तो जो I1 और जो I0 है वो क्या रहेगा? 0। तो I1 भी 0 और I0 भी 0, तो यहाँ पर ये 0 और यहाँ पर ये 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। तो ये जो F0 जो लाइन होगी वो क्या होगी? वो एक्टिव हो जाएंगी। तो जब I1 और जो I0 दोनों पर 0 होता है, I1 पे 0 और I0 पे 0, जब दोनों पर 0 होता है तो जो F0 जो लाइन होती है वो क्या हो जाती है? वो एक्टिव हो जाती है, जिसके वजह से ये F0 लाइन हमें क्या इंडिकेट करती है? हमें इंडिकेट करती है डेसिमल ज़ीरो को। हमें इंडिकेट करती है डेसिमल ज़ीरो को। कैसे इंडिकेट करती है? जैसे कि हमने डिस्कस किया I1 पर हम लोग बाइनरी I1 और I0 पर हम लोग क्या देंगे? हम लोग इनपुट देंगे। और वो इनपुट कौन सा होगा? वो जो इनपुट है वो बाइनरी इनपुट होगा। क्यों बाइनरी इनपुट होगा? क्योंकि जो डिकोडर होता है वो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करता है। तो ऑब्वियसली हम लोग जो इनपुट जो देंगे वो बाइनरी इनपुट होगा। तो I1 I0 दोनों को हमने यहाँ पर कंसिडर किया। I1 पे हमने 0 दिया और I0 पे भी हमने 0 दिया। तो यहाँ पर 0 रहेगा, यहाँ पर भी 0 रहेगा। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1। तो जो F0 की जो वैल्यू आपको जो मिली वो मिली 1।
इसका मतलब ये वाली लाइन पे क्या है 1, बाकी सब पे क्या है 0। तो इसका मतलब आपको डेसिमल में क्या मिलेगा, आपको डेसिमल में मिलेगा 0। क्योंकि अगर हम लोग देखें जो F0 वाली जो लाइन है वो आपको इंडिकेट कर रही है डेसिमल 0, F1 वाली जो लाइन है वो आपको इंडिकेट कर रही है डेसिमल 1, F2 वाली जो लाइन है वो आपको इंडिकेट कर रही है डेसिमल 2, और जो F3 वाली जो लाइन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, डेसिमल 3 इंडिकेट कर रही है। F0 वाली लाइन एक्टिवेट है, इसका मतलब क्या है 0 इंडिकेट कर रहा है डिकोडर। F1 वाली लाइन एक्टिव है, इसका मतलब डिकोडर आपको डेसिमल में 1 इंडिकेट कर रहा है। F2 वाली लाइन एक्टिव है, इसका मतलब डिकोडर आपको डेसिमल में 2 इंडिकेट कर रहा है। F3 वाली लाइन एक्टिव है, इसका मतलब डिकोडर आपको डेसिमल में कितना इंडिकेट कर रहा है, 3 इंडिकेट कर रहा है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर ये इनपुट पे अगर 0 होता है, I1 पर अगर 0 होता है और I0 पे अगर 1 होता है, तो I1 पर 0 और I0 पे क्या है, I0 पे क्या है 1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें I1 0 और जो I0 है वो कितना है, वो है 1। तो यहाँ पर ये I0 1 और ये जो I1 है वो कितना है, वो है 0। 0 का कॉम्प्लीमेंट आपको क्या मिल जाएगा, 1। तो जो F1 है वो क्या है, वो एक्टिव है, बाकी जितने भी जो लाइन है F0 F2 और F3 वो इनएक्टिव है। तो यहाँ से अगर आप देखें जब I1 पर 0 होगा और I0 पर क्या होगा, 1 होगा, तो जो F1 जो लाइन होगी वो एक्टिव हो जाएंगी, F1 लाइन एक्टिव हो जाएंगी। इसका मतलब ये जो डिकोडर है वो आपको डेसिमल में क्या इंडिकेट कर रहा है, 1 इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली मान लेते हैं जो I1 है वो है 1 और जो I0 है वो है I0 है 0। तो यहाँ पर I0 की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 और ऑलरेडी I1 1 है, तो आपको मिल जाएगा 1 इंटू 1 जो कि बराबर में होगा 1 के। तो जो F2 वाली जो लाइन है वो क्या हो जाएंगी, वो एक्टिव हो जाएंगी। तो F2 वाली लाइन एक्टिव है, इसका मतलब ये जो डिकोडर है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, डेसिमल में 2 को इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली I1 भी 1 है, I0 भी 1 है, I1 भी 1 है, I0 भी 1 है, तो जो F3 वाली जो लाइन है वो क्या हो जाएंगी, वो एक्टिव हो जाएंगी। इसका मतलब जो डिकोडर है वो आपको डेसिमल में कितना इंडिकेट कर रहा है, 3 इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग सिंपली अगर कंक्लूजन या फिर सिंपल वर्ड में अगर हम लोग डिस्क्राइब करें, तो अगर I1 0 होता है, यहाँ पर ये इनपुट I1 और ये I0, अगर I1 अगर 0 होता है और I0 भी 0 होता है, जो F0 वाली जो लाइन होती है वो एक्टिव हो जाती है, जो कि डेसिमल में किसको इंडिकेट करती है, 0 इंडिकेट करती है। I1 अगर 0 होता है और I0 अगर 1 होता है, तो जो F1 वाली जो लाइन होती है वो एक्टिव हो जाती है, और जो और डिकोडर इंडिकेट करता है डेसिमल नंबर 1 को। लाइन किस तरीके से एक्टिव हो जाती है, सिंपली जो I0 और जो I1 की जो वैल्यू आप उसको यहाँ पर पुट कर दो और कॉम्प्लीमेंट ले लो तो आपको पता चल जाएगा। और इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया थोड़े टाइम पहला। सिमिलरली अगर I1 की वैल्यू अगर 1 होती है, I0 की वैल्यू अगर 0 होती है, तो जो F2 वाली जो लाइन होगी वो एक्टिव हो जाएंगी, जो कि डेसिमल में किसको इंडिकेट करेंगी, 2 को इंडिकेट करेंगी। सिमिलरली इनपुट I1 पर अगर 1 होता है और I0 इनपुट पर बाइनरी 1 होता है, I1 इनपुट पर अगर बाइनरी 1 होता है और I0 इनपुट पे भी अगर बाइनरी 1 होता है, तो जो F3 वाली जो लाइन है वो एक्टिव हो जाएंगी, जो कि किसको इंडिकेट करेंगी, जो कि डेसिमल में 3 को इंडिकेट करेंगी। तो कुछ इस तरीके से जो डिकोडर होता है वो काम करता है, जो कि बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग देखेंगे कि हमें जो रिलेशन जो मिला, F0 इज इक्वल टू I1 कॉम्प्लीमेंट I0 कॉम्प्लीमेंट, F1 इज इक्वल टू I1 कॉम्प्लीमेंट I0, F2 इज इक्वल टू I1 इंटू I0 कॉम्प्लीमेंट, F3 इज इक्वल टू I1 इंटू I0। तो ये रिलेशन हमें कैसा मिला इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो डिकोडर की जो सर्किट होगी उसको हम लोग डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया इनपुट I1 और यहाँ पर ये I0, और यहाँ पर हमने आउटपुट कंसिडर किया F0 F1 F2, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया आउटपुट F3। यहाँ पर ये इनपुट I0 I1, यहाँ पर ये आउटपुट F0 F1 F2 और F3, यहाँ पर हमने आउटपुट कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें इनपुट क्या क्या होना चाहिए, 0 0 0 1 1 0 1 1, तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब ये जो जब F0 वाली लाइन पर 1 होता है, F0 वाली लाइन पर 1 होगा तो बाकी लाइन पे क्या होगा, 0 होगा। तो F0 पर जब 1 होगा तो बाकी पे क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली जब F1 पर 1 होगा तो बाकी पे क्या होगा, 0 होगा। तो जब F1 वाली लाइन पर 1 होगा बाकी पे क्या होगा, 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पर आपको अगर देखें F2 पर जब 1 होगा तो बाकी पे क्या होगा, 0 होगा। तो F2 पर 1 है तो बाकी पे 0 रहेगा। F3 पर जब 1 रहेगा तो बाकी पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो F3 पर जब 1 होता है तो बाकी पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, बाकी लाइन पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग एक चीज़ नोटिस करें, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, यहाँ पर अभी आप एक चीज़ नोटिस करें, तो यहाँ पर ये जो F0 की जो वैल्यू है यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रही है, F0 की जो वैल्यू हमें जो दिखाई दे रही है यहाँ पर 1 दिखाई दे रही है। F0 की वैल्यू हमें यहाँ पर 1 दिखाई दे रही है, और एट दी सेम टाइम जो I1 है वो है 0 और जो I0 है वो भी है 0। तो हम लोग लिख सकते हैं F0 इज इक्वल टू I1 कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर ये I0 कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें F1 की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, F1 की वैल्यू यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है 1। तो F1 की जो वैल्यू है यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है 1, और एट दी सेम टाइम जो I0 है वो है 1 और जो I1 है वो है 0। तो हमें क्या मिल जाए, I1 कॉम्प्लीमेंट इंटू I0।
तो जो F1 है वो बराबर में I1 कॉम्प्लीमेंट इंटू आई नॉट। सिमिलरली F2 की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर 1 दिखाई दे रही है। F2 की जो वैल्यू है वो हमें क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर 1 दिखाई दे रही है। एट द सेम टाइम जो I1 है वो है 1 और जो I0 है वो है क्या, 0। तो हमें क्या मिल जाएगा, I0 कॉम्प्लीमेंट इंटू I1। तो जो F2 है, F2 यहाँ पर 1 है, तो जो F2 जब 1 होता है, F2 जब 1 होता है तो उस केस में I0 0 होता है और जो I1 होता है वो क्या होता है, वो होता है 1। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा F2 इज इक्वल टू I0 कॉम्प्लीमेंट इंटू I1। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जब F3 1 होता है तो एट दी सेम टाइम I0 भी 1 होता है और जो I1 होता है वो भी क्या होता है, I1 भी 1 होता है। तो I0 भी 1 है और यहाँ पर जो I1 है वो भी 1 है। तो हमें क्या मिल जाएगा, F3 इज इक्वल टू I1 इंटू I0। तो यहाँ पर ये जो हमें जो रिलेशन जो मिला, ये रिलेशन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिलेशन हमें जो मिला इसके हेल्प से हम लोग बनाएंगे डिकोडर की डिजिटल सर्किट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले अगर हम लोग देखें हमें कितनी आउटपुट दिखाई दे रहा है, F0, F1, F2 और F3 हमें आउटपुट दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, I1 कॉम्प्लीमेंट इंटू आई नॉट, I1 कॉम्प्लीमेंट इंटू I0, सॉरी आई नॉट, I0 एक्चुअली बाय मिस्टेकली निकल जाता है। सिमिलरली यहाँ पर ये I0 कॉम्प्लीमेंट इंटू I1, सिमिलरली I1 इंटू I0। तो यहाँ पर हमें कितना आउटपुट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमें 4 आउटपुट दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर हमें इंटू दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कौन सा गेट, एंड गेट हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 एंड गेट यूज़ कर लिया, एक एंड गेट, दूसरा एंड गेट, तीसरा एंड गेट और चौथा एंड गेट। ये वाला जो एंड गेट है इसका जो आउटपुट है मान लेते हैं वो है F0। ये वाला जो एंड गेट है इसका जो आउटपुट है मान लेते हैं F1। ये वाला जो एंड गेट है इसका जो आउटपुट है वो है F2 और ये वाला जो एंड गेट हमने जो कंसिडर किया मान लेते हैं इसका जो आउटपुट है वो है F3। तो यहाँ पर हमें कितना आउटपुट मिल रहे थे, 4 आउटपुट मिल रहे थे। तो यहाँ पर हमने चारों एंड गेट कंसिडर करे, चारों के आउटपुट, ये वाले एंड गेट का जो आउटपुट है वो है F0, ये वाले एंड गेट का आउटपुट F1, ये वाले एंड गेट का आउटपुट F2 और ये वाले एंड गेट का आउटपुट क्या है, F3। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया दो इनपुट, यहाँ पर हमने कंसिडर किया दो इनपुट I0 और I1। दो इनपुट क्यों कंसिडर किया, क्योंकि हमें यहाँ पर दो इनपुट मिल रहे थे I1 और I0। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया दो इनपुट I0 और I1। यहाँ से हम लोग इनपुट का कॉम्प्लीमेंट भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया I0 का कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने ले लिया I1 का कॉम्प्लीमेंट। तो अभी अगर हम लोग देखें, सबसे पहले अगर हम लोग देखें F0 आउटपुट के लिए करस्पॉन्डिंग इनपुट क्या है, I1 कॉम्प्लीमेंट, I0 कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें I0 कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें एक लाइन मिलेंगी, कुछ इस तरीके से एक लाइन मिलेंगी, ये लाइन आगे कुछ इस तरीके से प्रोसीड करेंगी और ये एक एंड गेट का इनपुट रहेगी, ये वाले एंड गेट का इनपुट रहेगी। सिमिलरली आई नॉट कॉम्प्लीमेंट तो हमने कंसिडर कर लिया, ये जो F0 जो आउटपुट है वो बराबर में I1 कॉम्प्लीमेंट इंटू आई नॉट कॉम्प्लीमेंट। F0 जो आउटपुट है उसके लिए जो इनपुट है वो है I1 कॉम्प्लीमेंट इंटू आई नॉट कॉम्प्लीमेंट। तो आई नॉट कॉम्प्लीमेंट के लिए तो हमारे पास ये वाली लाइन है, आई नॉट कॉम्प्लीमेंट वाली ये लाइन, ये वाली लाइन हमने कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाया, कुछ इस तरीके से आगे बढ़ाया, ये हमें मिल गई आई नॉट कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन। सिमिलरली I1 कॉम्प्लीमेंट भी कंसिडर करना है। तो I1 कॉम्प्लीमेंट हमें कहाँ से मिलेगा, I1 कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन हमें यहाँ से मिलेंगी। तो ये हमने कंसिडर कर लिया I1 कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन। कर्सर की टिप केयरफुली नोटिस करो आप, I1 कॉम्प्लीमेंट वाली लाइन कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड करेंगे और यहाँ पर हमें मिल गया ये एंड गेट का दूसरा इनपुट। सिमिलरली ये जो एंड गेट का जो आउटपुट रहेगा वो क्या रहेगा, I1 कॉम्प्लीमेंट इंटू आई नॉट कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली दूसरा वाला जो आउटपुट है वो कौन सा है, F1 आउटपुट, ये F1 आउटपुट जो कि ये वाले एंड गेट का आउटपुट है। तो यहाँ पर ये F1 आउटपुट के करस्पॉन्डिंग इनपुट कौन कौन से है, I1 कॉम्प्लीमेंट और आई नॉट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कौन कौन सा है, I1 कॉम्प्लीमेंट और आई नॉट है, आई नॉट का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। यहाँ पर ये I1 कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर ये आई नॉट या फिर आप बोल सकते हैं I0। तो I1 कॉम्प्लीमेंट हमें कहाँ से मिलेगा, I1 कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ से मिलेगा, I1 कॉम्प्लीमेंट हमें यहाँ से मिलेगा। तो ये हमने ले लिया I1 कॉम्प्लीमेंट, I1 कॉम्प्लीमेंट, I1 कॉम्प्लीमेंट, ये लाइन कुछ इस तरीके से आगे जाएंगी और यहाँ पर ये एक इनपुट हमें मिल गया ये एंड गेट का। सिमिलरली ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, आई नॉट दिखाई दे रहा है, आई नॉट डायरेक्ट है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो आई नॉट है वो हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। तो आई नॉट से हम लोग डायरेक्ट लाइन ले लेंगे। तो आई नॉट से हमने डायरेक्ट कुछ इस तरीके से लाइन ले ली, आई नॉट से हमने कुछ इस तरीके से डायरेक्ट लाइन ले ली और ये एंड गेट का दूसरा इनपुट। तो ये जो एंड गेट का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो होगा I1 कॉम्प्लीमेंट इंटू आई नॉट। सिमिलरली ये वाला जो हमने एंड गेट जो कंसिडर किया इसका जो आउटपुट है वो क्या है, वो है F2 और जो करस्पॉन्डिंग इनपुट है वो है आई नॉट कॉम्प्लीमेंट और I1। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें I1 लाइन डायरेक्ट हमें यहाँ से मिल जाएंगी, फिर उसके बाद हमें I1 लाइन डायरेक्टली हमें यहाँ से मिल गई, कर्सर की टिप I1 लाइन डायरेक्टली हमें यहाँ से मिल गई, I1 लाइन डायरेक्टली हमें यहाँ से मिल गई। सिमिलरली आई नॉट कॉम्प्लीमेंट कंसिडर करना है। तो आई नॉट कॉम्प्लीमेंट ये वाली लाइन हम लोग कंसिडर करेंगे, आई नॉट कॉम्प्लीमेंट के लिए ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन कुछ इस तरीके से आगे जाएंगी, आगे जाएंगी, आगे जाएंगी, आगे जाएंगी और कुछ इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आई नॉट कॉम्प्लीमेंट।
तो जो एंड गेट का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो होगा आई नॉट कॉम्प्लीमेंट इंटू आई वन। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो चौथा वाला जो आउटपुट है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, यहाँ पर जो चौथा वाला जो आउटपुट है वो कौन सा है, वो है F3। तो ये जो चौथा वाला जो आउटपुट है वो है F3। इसके करस्पॉन्डिंग इनपुट कौन कौन से है, I1 और I0। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें I0 और I1 डायरेक्ट है, तो यहाँ से हमने कंसिडर कर लिया I0। ये हमने कंसिडर कर लिया I0 वाली लाइन कुछ इस तरीके से आगे जाएंगी आगे जाएंगी आगे जाएंगी, और ये एंड गेट का इनपुट। सिमिलरली I1 वाली लाइन हमें यहाँ से कुछ इस तरीके से मिलेंगी, I1 वाली लाइन हमें कुछ इस तरीके से मिलेंगी, आगे जाएंगी यहाँ पर ये I1 वाली लाइन। तो जो एंड गेट का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, वो होगा I1 इंटू I0। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया I1 इंटू I0। तो ये हमें क्या मिल गया, ये हमें डिजिटल सर्किट मिल गई। किसकी डिजिटल सर्किट मिल गई, हमें डिजिटल सर्किट मिल गई डिकोडर की। तो डिजिटल सर्किट को हमने कैसा बनाया, डिजिटल सर्किट को हमने बनाया विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन।